नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने कुछ दोस्तों के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटनाएं कहानी लेकर आए हैं। जो घटना उनके साथ एक पिकनिक के दौरान घटी थी। पिकनिक एक ऐसी चीज होती है, एक पर्टिकुलर उम्र में वो करने का बहुत ज्यादा मन करता है सभी का। इन लोगों का भी था। और कुछ ऐसा हो गया कि इनकी कई पीढ़ियां बीत जाएगी और ये पिकनिक मनाने की परमिशन अपने कई पुश्तों को भी नहीं दे पाएंगे। आइए जिया की जुबानी उसी डरावनी घटना की भूतिया कहानी फुल डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है 4 लड़कों के साथ घटी है, जो कि इनको बचपन से पिकनिक मनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। बचपन से जब से ये लोग छोटे थे, ये लोग फ़िल्मों या सीरियल या देखते भी थे बहुत सारे बच्चों को जो पिकनिक मनाने घर वालों के साथ, स्कूल के साथ कैसे न कैसे जाते ही रहते थे। लेकिन इन लोगों का कभी जाने की प्लानिंग हो ही नहीं पाई। हमेशा जब भी जाने की कहीं कोशिश करते थे, कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बाधा आ ही जाती थी और ये जा नहीं पाते थे। धीरे-धीरे करते-करते इनका जो स्कूल का टाइम है वो भी ख़त्म हो जाता है। स्कूल का टाइम ख़त्म होने के बाद कॉलेज का टाइम भी ख़त्म हो जाता है और जो पिकनिक वाली इनकी जो वो है, ख़्वाहिश है, वो कहीं धरी की धरी रह जाती है। ये हमेशा चाहते थे कि हम पिकनिक मनाने जाएँ, अपन 4 दोस्त जाएँ या कुछ और भी लोग रहें, कितने लोग भी रहें, लेकिन पिकनिक ज़रूर मनाएँ। कभी कर नहीं पाए। इनका कॉलेज भी ख़त्म हो गया, कॉलेज ख़त्म होने के बाद अब 2-3 साल बीत जाते हैं। जो इनमें लड़के, सबसे पहले उनका नाम जानना चाहिए। जो गुल्लू नाम का लड़का है ना, वो उत्तराखंड के फाटा का रहने वाला था। केदारनाथ के पास जो पड़ता है। हाँ, जो केदारनाथ के पास है। और जो बाकी 3 लड़के थे, जैसे कि साहिल, आरव, कबीर, ये लोग ना दूसरी शहर वाले एरिया के रहने वाले थे। ये बेसिकली पढ़ाई करने के लिए शहर वाले एरिया में ही मिले-जुले थे और वहीं पे उनकी पढ़ाई-लिखाई हुई थी। हम्म, लेकिन जब इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, लगभग 2-3 साल बीत गए, अपना गुल्लू जो है वो फाटा में वापस लौट आया अपने शहर और बाकी अपने-अपने काम पे कहीं न कहीं निकल ही गए। अब इनका मिलना-जुलना नहीं हो पा रहा है उतना। इनकी जो गहरी दोस्ती थी, जो इनका प्यार था, वो कहीं थोड़ा कम सा हो गया है। बहुत कोशिश करते थे कि हम कहीं पिकनिक पे, कोई ट्रिप पे, कहीं घूमने चले जाएँ, मिल लें, लेकिन मिलना नहीं हो पाता था। सिर्फ़ व्हाट्सएप में ग्रुप में चैटिंग होती थी या फ़ोन में बात हो गया, ग्रुप कॉल हो गया, तो ही वही हो पाता था। बहुत जो गुल्लू है ना, बहुत सारी चीज़ों को मिस करता था। क्योंकि अपने फाटा में रह रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि यार काश मेरे दोस्त मेरे पास होते, काश उनसे मिल पाता। वो लोग शहर चले गए दूसरी-दूसरी जगह, मेरे से मिल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। बहुत मिस करता था और ये चीज़ वो मैसेज में भी लिखता था और कॉल पे भी बताता था। लेकिन क्या कर सकते हैं अब? एक उम्र के बाद सबको तो अपने काम-धंधे पे निकलना ही पड़ता है। हम्म, कर भी क्या सकते हैं? पूरे 3 साल बीत गए, ये मिले नहीं तीनों एक-दूसरे से, चारों एक-दूसरे से। एक दिन अचानक से जो गुल्लू है, वो इनके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ फ़ोटो शेयर करता है, हम्म, 2-3 फ़ोटोज़। जैसे ही कबीर देखता है फ़ोटोज़, बोलता है, "क्या है भाई?" ऐसा ग्रुप में बोलता है और ग्रुप कॉल कर देता है। बोलता है कि, "क्या है भाई गुल्लू, तूने कहाँ की फ़ोटो भेजा है ये?" गुल्लू बोलता है कि हमारे फाटा के पास में ही है ये जगह और बहुत सुंदर है। ज़्यादा इंटरनेट पे भी इसकी जानकारी नहीं है। मुझे एक मेरे रैंडम दोस्त ने दिया जो कि मेरे फाटा शहर के रहने वाला है और बहुत ही सुंदर जगह है। कबीर बोलता है भाई सुंदर, बहुत ही अल्टीमेट जगह है। ऐसी जगह मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा हूँ भाई। फ़ोटो में इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, तो रियल लाइफ़ में कैसी दिखाई देती होगी? कबीर एकदम एक्साइटेड। तो जो साहिल है वो और जो आरव है वो भी एक्साइटेड। बोलते हाँ भाई यार क्या जगह है यार, काश यहाँ पे जा पाते कितना मज़ा आता। गुल्लू बोलता है काश जा पाते क्या? अगर तुम चाहोगे तो जा सकते हैं हम। अगर तुम लोग यहाँ आओ हमारे यहाँ मेरे यहाँ तो अपन तो आराम से जा सकते हैं। वो लोग बोलते हैं हाँ भाई तू सही बोल रहा है, अभी फेस्टिवल वाला टाइम भी चल रहा है। एक काम करते हैं, हम छुट्टी ले लेते हैं और घर पे बोल देते हैं कि हमको कहीं जाना है। हमारी मीटिंग वीटिंग कुछ ना कुछ बहाना बताते हैं घर पे और हम आते हैं फाटा। तेरे यहाँ आते हैं, तेरे यहाँ आते हैं और फिर मज़े करते हैं। अब गुल्लू बहुत खुश, इतना खुश कि फाइनली मेरे तीनों दोस्त मेरे शहर आने वाले हैं। कितना मज़ा आएगा। उसके यहाँ गुल्लू के यहाँ आए, वहाँ पे एक दिन रहे और पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करे कि कैसे-कैसे जाना है, कैसी गाड़ी ले जाना है, कैसे ट्रिप मारेंगे, कैसे
पिकनिक टाइप माहौल बनाएँगे जो कि बचपन से कभी नहीं कर पाए। तो गुल्लू बोलता है हाँ यार, लेकिन दिन में तो भीड़ रहती होगी ना, अगर जिनको पता होगा, जाते होंगे। वो झील वाला सुंदर सा एरिया है, इतना सुंदर झील और इतनी सुंदर जगह है कि दिन में तो लोग जाते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। हम्म, तो कबीर बोलता है तो फिर क्या मज़ा आएगा यार। अपन जो वो वाली पिकनिक चाहते थे सुनसान, सुंदर सा शांति वाला, वो तो नहीं हो पाएगा ना। गुल्लू बोलता है हो सकता है, अगर हम चाहें तो आराम से हो सकता है। कबीर बोलता है कैसे भाई, मैं चाहता हूँ तो बता कैसे। तो गुल्लू बोलता है कि मेरे घर पे जो गाड़ी है वो गाड़ी निकालें और अपन चारों निकल जाएं रात के टाइम में। रात के टाइम में अगर गए उधर टेंट वेंट लगाए तो मस्त पिकनिक ट्रिप सब हो जाएगा अपना। हम्म, तो कबीर बोलता है क्या आइडिया देता है भाई तू, क्या मतलब है तू, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो तेरी गाड़ी घर वाले अलाउ करेंगे ले जाना? बोलता है हाँ हाँ बोल देंगे, हम कहीं घूमने जा रहे हैं ऐसे ही और लेके निकल जाएंगे। तो क्या करें, आज रात में चलें? गुल्लू ऐसे एक्साइटमेंट में बोलता है। तो ये तीनों ही बोलते हैं कि हाँ हाँ चलते हैं। कितने बजे निकलें? ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम 8 बजे अपने फाटा से निकल जाएंगे। वहाँ से थोड़ा दूर है, पूछ पाछ के तो जाना पड़ेगा ना। तो ये लोग वहाँ से मस्त, कबीर जो है वो गाड़ी चला रहा है, पीछे बैठा है साहिल और आरव और सामने बैठा है गुल्लू। मस्त ड्राइव कर रहे हैं, करते 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 ये लोग काफ़ी अलग पतली पतली सड़कों से बाहर निकल रहे हैं। उधर की सड़कें भी बहुत पतली 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 सी हैं। वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद ये लोग लगभग रात के 10 साढ़े 10 बजे करीब एक जगह पे पहुँचते हैं जो थोड़ा जंगली और थोड़ा सा अलग सा एरिया तो था, लेकिन वो एक टीन टाइप की, टपरी टाइप की जगह है और पीला सा, मतलब वो बोलते ना तिरपाल टाइप जो जैसे छा देते हैं बारिश वारिश में, वो टाइप कुछ लगा के रखा है और येलो सी छोटी वाली बल्ब जल रही है वहाँ पे। हम्म, तो अचानक से गुल्लू बोलता है भाई भाई गाड़ी गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। कबीर बोलता है क्या हो गया भाई? गुल्लू बोलता है रुक 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 रुक। ये लोग पीछे बैठे हैं दोनों भी, बोलते हैं क्या हो गया भाई? बोलते उतर उतर चलो उतरो। ये उतरते हैं और गुल्लू बोलता है चलते हैं वहाँ, बहुत भूख नहीं लग रही है तुम लोगों को? ये बोलते हैं कि हाँ लग तो रही है, लेकिन खाना कहाँ मिलेगा वहाँ पे, इतनी छोटे से टपरी में थोड़ी खाना मिल जाएगा। गुल्लू बोलता है मिल सकता है, चलते तो है, मज़ा आएगा, देखते हैं। ये चारों के चारों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और जब उस छोटे से टपरी बोलो, होटल टाइप बोलो, जो भी बोलो, वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे 2-3 बेंचें लगी हुई है बैठने वाली और वहाँ पे एक लगभग 70-75 साल के बूढ़े से अंकल बैठे हुए हैं। गुल्लू वहाँ पे जाते से ही बोलता है अरे अंकल, यहाँ पे मैगी चाय मिल जाएगी क्या? हम्म, तो कबीर बोलता है क्या बात कर रहा है भाई, रात में मैगी चाय, मज़ा ही आ जाएगा। एकदम एक्साइटमेंट, कबीर को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो अंकल बोलते हैं कि हाँ बेटा मिल जाएगी। हम्म, तो ये लोग बोलते हैं, गुल्लू और बाकी लोग, कि एक काम करो, आप ना 4 प्लेट मैगी और 4 चाय कर दो और थोड़ा जल्दी करना, हमको निकलना है। तो जो अंकल हैं वो एकदम बूढ़े से काँपते हुए हाथों से जहाँ पे किचन वाला एरिया था उधर बढ़ जाते हैं। वहाँ पे मैगी बनने के लिए रख दिया अंकल ने। मस्त मसाला मैगी बन रही है और चाय भी उबल रही है, मस्त खुशबू आ रही है। इतनी खुशबू आ रही है खाने की कि भूख लग गई उनको और ज़्यादा, भूख बढ़ती गई इनकी। तभी जो अंकल हैं वो हिलते हिलते इनके पास आते हैं और कबीर की तरफ देखते हुए बोलते हैं बेटा तुम लोग इतने रात में कहाँ जा रहे हो? कबीर बोलता है अरे अंकल हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो अंकल बोलते हैं कहाँ घूमने जा रहे हो? तो कबीर बोलता है अरे यहीं पास में ही जो झील नहीं है, झील वाला एरिया सुंदर वाला, वहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं। अंकल बोलते हैं क्या, इतनी इतनी रात में? तो बोलता है अपना आरव कि हाँ अंकल, रात में क्या है, कभी भी घूमने कोई निकल सकता है, सब घूमते घामते तो हैं। अंकल बोलते हैं अच्छा। अंकल अपना वापस चले जाते हैं, गैस बंद करते हैं, मैगी निकालते हैं, चाय और 4 प्लेट मैगी और चाय इनके सामने परोस दिया। गप 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 करके फटाफट फटाफट खा लेते हैं ये लोग। और ख़त्म करने के बाद, खाना भी, ठंड भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी, खाना ख़त्म होने के बाद जैसे ही ये लोग, गुल्लू तो पैसे दे के आ गया था पहले जाके, जैसे ये लोग निकलने वाले होते हैं अंकल आते हैं और जो आरव है उसका हाथ पकड़ लेते हैं ज़ोर से और इतनी ज़्यादा
कस के पकड़ थी अंकल की, इतनी तेज पकड़ थी कि आरव ऐसे 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 करके हाथ छुड़ाने लगता है। अंकल बोलते बेटा इतने रात में तुम उस झील के पास मत जाओ। आरव बोलते क्या बात कर रहे हो अंकल, मैं अकेले थोड़ी जा रहा हूँ, सब तो जा रहे ना साथ में। अंकल ने हाथ छोड़ा और फिर से बोला क्या तुम्हें पता नहीं है सूरज ढलने के बाद उस झील के पास कोई नहीं जाता। कबीर हंसने लगता, बोलता ठीक है अंकल, बाय बाय, गुड नाइट, हम जा रहे हैं। ऐसा करके निकल जाते हैं ये लोग। आरव को थोड़ा डर लगता है क्योंकि आरव ने अंकल की आंखों में कुछ अजीब महसूस किया था, कुछ अलग महसूस किया था। ये गाड़ी में बैठते हैं और जो आरव है वो आगे बैठता है, अभी गुल्लू और समीर पीछे बैठे हैं और कबीर गाड़ी चला रहा है। चलाते 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 थोड़ी दूर आगे और गए ही होंगे कि पानी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जो सड़क है, जो रास्ता है वो बहुत पतला है, गाड़ी लेके तो उस रास्ते पे नहीं जा सकते। सोचते हैं कि काम करते हैं, हम गाड़ी को इधर नीचे लगा देते हैं और जिधर से आवाज आ रही है पानी की वो आवाज को फॉलो करते हुए निकल जाते हैं। इन लोगों ने जो भी चिप्स विप्स, कोल्ड ड्रिंक, जो भी गटकाने की चीजें रखे थे अपना पीने पाने की, वो सब निकालते हैं गाड़ी से और ये लोग पतली सड़क से बढ़ने लगते हैं झील की तरफ जाने के लिए। झील की तरफ पहुंचते हैं और जैसे ही झील के पास पहुंचते हैं ऐसा देखते हैं तो ऐसा देखते ही रह जाते हैं। ऐसे इनके मुंह इनका खुला खुला रह गया क्योंकि झील इतना ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है रात के टाइम में, इतना सुंदर चांदनी रात है और जो चांद की रोशनी है ना वो झील के पानी में पड़ रही है। आप खाली इमेजिन करो कि रात के टाइम में आप इतनी सुंदर जगह पे पहुंच जाओ। सब देखते हैं और देखते रह जाते हैं। एकदम ही सुंदरता, जो झील की आवाज है पानी की, वो इतनी सुंदर लग रही, इतनी मनमोहक लग रही है। तभी अचानक से गुल्लू बोलता है कि भाई तुम लोग को वो बात याद है ना अंकल ने जो बोला अभी आते आते। उन्होंने बोले कौन सी बात, यही ना कि रात में मत जाओ। कबीर ऐसा बोलता है। गुल्लू बोलता है नहीं नहीं, वो बात कि किसी की आवाज अगर आए झील की तरफ से तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बोलता है आरव कि नहीं 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 भाई, अंकल ने मना किया, क्यों देखेंगे पीछे मुड़ के, नहीं नहीं देखेंगे। ये लोग अपना टेंट मस्त निकालते हैं, टेंट लगाते हैं और ये लोग अपना खाने पीने की सब चीजें निकाले हैं और झील के किनारे टेंट के बाहर बैठ गए हैं और बैठ के मस्त गटका रहे हैं, अपना जो भी पीने उने का है चिप्स खा रहे हैं और नज़ारा देख रहे हैं। तभी अचानक से बहुत ठंडक सी महसूस होने लगती है, पूरा शरीर से ठंडा होने लगता है। जो आरव है वो और साहिल, ये दोनों बोलते हैं कि भाई थोड़ी ठंडक लग रही है, ज़्यादा चढ़ा ली उसकी वजह से ठंडक लग रही है, क्यों लग रही है समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम अंदर टेंट के अंदर बैठते हैं थोड़ी देर, और अगर इतनी ठंडक लगती रही तो तुम लोग भी टेंट के अंदर आ जाना। तो कबीर बोलता है नहीं नहीं, मैं थोड़ा टाइम झील का नज़ारा देख रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, थोड़ा टाइम में बैठूंगा। गुल्लू बोलता है मैं भी बैठा ही हूँ, जब मुझे लगेगा ज़्यादा ठंड लग रही तो मैं आ जाऊँगा। वो दोनों अंदर चले गए, गुल्लू और कबीर बाहर बैठे हुए हैं। वो आराम से अपना जो भी लेटना बैठना आराम से अंदर कर रही है, बाहर बैठे हैं। तभी अचानक से गुल्लू बोलता है कबीर को कि भाई मैं थोड़ा सा हल्का होके आता हूँ साइड से। वो झील के एक तरफ हल्का होने के लिए चले जाता है गुल्लू, और 5 मिनट बाद वहां से वापस आता है एकदम सफेद मुंह लिए, एकदम ही बड़ी बड़ी आंख किए और ऐसा पोकर फेस के साथ ऐसे आता है। बोलता है कबीर कि क्या हो गया भाई गुल्लू, क्या हो गया। वो कुछ नहीं बोलता है, टेंट के अंदर ऐसे मुंह किए के चले जाता है। टेंट के अंदर जब जाता है उसका सफेद पड़ा हुआ मुंह, बड़ी बड़ी आंख देख के बोलते हैं आरव और साहिल कि क्या हो गया भाई, तू ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। तभी पीछे से कबीर भी आता है, टेंट बंद कर दिए हैं और अंदर फ्लैश लाइट टॉर्च जला के रखे हैं। बोलते हैं क्या हो गया भाई, चारों पूछते हैं तीनों। तो बोलता है गुल्लू कि मेरा नाम किसी ने बुलाया था क्या। तो बोलते हैं ये कि नहीं यार, हमने तो तेरा नाम नहीं लिया। गुल्लू बोलता है कि तुमने देखा नहीं वो पानी में कैसे तैर रही थी। ये बोलते कौन पानी में तैर रही थी भाई, क्या बात कर रहा है तू। गुल्लू बोलता है किसी ने तो मेरा नाम लिया था। तो आरव बोलता तूने पीछे मुड़ के तो नहीं देखा ना भाई, किसी ने नाम लिया था तो। बोलता है गुल्लू कि देखा, जब किसी ने मेरा नाम लिया मैंने झटके में पीछे मुड़ के देखा, और जैसे ही झटके में पीछे मुड़ के देखा
कोई दिखाई नहीं दिया। वापस मैंने झील की तरफ देखा, मुझे अजीब सी एक औरत पानी में तैरती हुई दिखाई दी। ये बोलते, भाई क्या बात कर रहा है तू, ऐसे ऐसे कैसे बोल सकता है? कबीर जो अभी तक हंस रहा था, फन में वे में ले रहा सारी चीजें, वो भी शांत हो जाता है। तभी अचानक से टेंट के बाहर से आवाज सुनाई देती है, आरव, आरव, बाहर आ जा, मैं यहाँ खड़ी हूँ। एक औरत की आवाज थी। जो आरव है वो इस डर 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 के मारे कांपने लगता। तभी कबीर ऐसे चुप करवाता है। जो अभी तक कबीर डर नहीं रहा था वो चुप करवाता है, और जो उनका टेंट का जिप था जो बंद किए थे, वहां पे ऐसे हाथ रख के वो ऐसे बैठ जाता है। बाहर से नॉन स्टॉप आवाज आ रही है, घसर घर खर खर करके पत्तों पे और घास पे चलने की आवाज सुनाई दे रही है। बार बार आवाज आ रही है, आरव आजा, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। तभी अचानक से टेंट के ऊपर कोई जोर जोर से ऐसे नाखून से घसीट रहा है, ऐसे 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 करके ऐसी आवाज आने लगती है, और प्रॉपर हाथ महसूस होता है टेंट के ऊपर। अब चारों के चारों की सिट्टी गुल हो गई है। इनको समझ में नहीं आ रहा है हम करे तो करे क्या। तभी अचानक से टेंट के बाहर से आरव की आवाज आती है, कबीर बाहर क्यों नहीं आ रहा है तू? मैं अकेले खड़ा हूं यहाँ पे। और जैसे ही आरव अब चिल्लाने ही वाला था, अंदर जो बैठा आरव, रियल आरव, वैसे कबीर उसका मुंह मुंह बंद कर देता है। बोलता है, भाई नहीं नहीं, जवाब नहीं देना है कुछ भी, चुप रह तू। ये अंदर चारों की मतलब हालत इतनी पतली हो गई है कि इतनी जो ठंड लग रही थी, अब उनको लगने लगा है पसीना, एकदम घबराए हुए हैं। कबीर बोलता है कि भाई मैं नहीं मानता तो सब चीज़ें, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर अपन टेंट में बैठे रहे तो अपन जिंदा नहीं बचेंगे। कुछ तो बहुत बहुत गड़बड़ है, कुछ बुरा है, क्या करें? भागे क्या बाहर, यार जाए क्या? तो बोलता है साहिल कि भाई बाहर जाएंगे तो बाहर कोई चुड़ैल उड़ैल हुई जिससे आवाज़ आ रही है तो वो तो अपन खा जाएगी, ख़त्म कर देगी। तो बोलते हैं क्या करें, हाथ पे हाथ रख के भी तो नहीं बैठ सकते ना। ये लोग टेंट खोलते हैं और चारों के चारों बाहर जैसे ही भागते हैं झील के तरफ, क्या देखते हैं, झील का जो पानी भी है ना वो बहुत गहरा है, अच्छा खासा गहरा, एकदम पानी जो टिका हुआ पानी रहता है वहां पर भी। और उस पानी के ऊपर एक अजीबोगरीब टाइप की औरत खड़ी है, जिसके बाल यहाँ से पीछे से स्टार्ट है, आगे की खोपड़ी टकली है उसकी, और जिसकी नाक है वो यहाँ है, उसके जो होंठ हैं वो यहाँ है, और आँख यहाँ है। अजीब सी शक्ल दिखाई दे, जैसे कि उसकी शक्ल को किसने उल्टा पुल्टा कर दिया हो। इतनी ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही, चांदनी रात, फ्लैश लाइट, इस चीज़ से उस जैसे शक्ल देखते हैं और जो अपना आरव है उसकी चीख निकल जाती है। और जैसी आरव की चीख निकलती है, वो जो ऐसे खड़ी थी ना पानी पे, अपने मुंडे से उठाती है और आँख खोलती है। उसकी आँख पूरी तरह से काली, पूरी पुतली उतली, सब सफ़ेद वाला पार्ट भी काला है, और एक अजीब सी आवाज़ में चीखती है। अब चारों को लगता है कि अगर नहीं भागे तो जिंदा नहीं बचेंगे। वहां से नॉन स्टॉप भागना चालू तो कर देते हैं, लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। किसी के भी माया जाल में फंस गए तो इतनी आसानी से निकल नहीं सकते। जैसे वहां से वो भाग रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि जंगल, झील या पेड़ तो यहाँ है ही नहीं। हम बार बार वो पानी के पास वापस लौट रहे हैं जो झील वाला पानी है। कितनी भी जोर से भाग रहे हैं, वो वहीं वहीं लौट रहे हैं। कबीर बोलता है कि भाई अपने कुल देवता का नाम लो और हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं तो बच नहीं पाएंगे, यहाँ से भागना पड़ेगा। सब अपने अपने कुल देवता का नाम ले रहे हैं और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही ये वापस से भागने की कोशिश करते हैं, जो गुल्लू है ना, उसका पैर किसने जकड़ लिया हो ऐसा महसूस होता है, क्योंकि वो भाग ही नहीं पा रहा है। तीनों बोल रहे गुल्लू भाग, वो भाग नहीं पा रहा है, ऐसे अकड़ा हुआ है, अटका हुआ है। और जैसे नीचे उसके पैर की तरफ देखते हैं ये लोग, कोई तो अजीब से हाथ हैं, जो उंगलियां हैं वो इंसान की नहीं है, बाकी हाथ इंसान जैसा दिखाई दे रहा है। ये जो अपना कबीर है वो ना हमेशा एक भगवान का वो कुछ लॉकेट टाइप पहन के रखता था। वो
कौन से भगवान के पहनता था उसने बताया नहीं है मुझे, लेकिन वैसा पहन के रखता था। वो लॉकेट उठाता और फटाक से गुल्लू के गले में डालता है और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए खींचता है उसको, और खींच के भागते भागते ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते जैसे ही इस बार भागे हैं, कार के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे ही कार के पास पहुंचे, कार के अंदर चारों के चारों बैठते हैं। कबीर गाड़ी स्टार्ट करता है, बाहर से अजीब सी चीखने की, चिल्लाने की, पानी की, झील की सब आवाज़ आ रही है, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे भागते भागते उसी ढाबे के पास पहुंचते हैं जहां पे इन्होंने मैगी चाय खाए थे। वहाँ पे वो बूढ़े अंकल अभी भी बैठे हुए हैं कुर्सी पे, डरे हुए से। ये जाते हैं, बोलते हैं, अंकल अंकल हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, हम जिंदा कैसे कैसे बच के आए। अंकल बोलते हैं यहीं बैठो तुम लोग। अंकल ने आग जलाया वहाँ पे, बोला कि आग के पास रहो, करीब रहो आग के। तुम लोगों ने जो अभी फेस किए हो ना, उससे कोई जिंदा नहीं बचता है। पता नहीं कैसे तुम लोग बच गए। मैं तुम लोगों को मना कर रहा था वहाँ पे मत जाओ। मेरी उम्र तो इतनी ज़्यादा है कि मुझे कुछ हो भी गया तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम लोग तो जवान हो, तुम लोग क्यों गए उस जगह पे? वहाँ जाने वाले जिंदा नहीं बचते रात के टाइम में। यहीं रहो, जब तक सूरज की पहली किरण नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तुम चारों यहाँ से नहीं जाओगे। अंकल ने आग नॉनस्टॉप जलाना चालू किया। चारों वहीं बैठे बैठे लगभग रात के 1-2 बजे अंकल के ढाबे पे लोग आए थे। बैठे बैठे पूरी रात निकाल देते हैं। सुबह का टाइम होता है, डरते कांपते बुखार के साथ ये लोग फाटा वापस जाते हैं, और जो तीनों दोस्त थे वो अपने अपने शहर चले जाते हैं, और जो गुल्लू है वहीं रह जाता है। लेकिन उसके बाद जीवन में कभी भी कोई ट्रिप, पिकनिक सोच ही नहीं सकते वो हो नहीं सकते। वही तो। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी जो गुल्लू है उसने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छी सीख मिल गई और मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई कहानी आपके पास है, किसी तरह की परेशानी है, सब डिस्कस कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। और ऐसे ब्रेसलेट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारी सर्विसेज वहाँ पर है हमारी वेबसाइट में। कुछ अच्छा लगे तो चेकआउट कर देना, और गेमिंग चैनल पर मनोरंजन होगा दुगना। बाकी कल इसी अंदाज में फिर से यहाँ पर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।